हेलो मेरी जान। जेईई मेंस 2025 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था डिटरमिनेंट का और मैट्रिसेस का। इसको तू सॉल्व कर सकता है अगर तेरे को एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया है, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसको तू आराम से 30 टू 40 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a के बारे में बात करनी है। मैं पहला काम ये करता हूँ कि 3a को मैं b मान लेता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए भाई? एडजॉइंट ऑफ b चाहिए। इसकी वैल्यू अगर तू देख सकता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर में n-1 मतलब 3-1 उसका होल स्क्वायर होगा। जितनी बार एडजॉइंट आएगा उतना की पावर आएगा, राइट है ना? ये याद रखना। दिस इज़ नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ b टू द पावर 4। अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ b निकालना है तो b मेरा क्या है तुम्हारा 3a। डिटरमिनेंट ऑफ b के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता हूँ और अगर ये 3 बाहर आएगा तो इट विल बिकम 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। किस प्रॉपर्टी से? डिटरमिनेंट ऑफ k इज़ इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। यहाँ से आ गया 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, राइट? अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देख सकता है कि जो मेरा ए मैट्रिक्स है वो पी और क्यू के टर्म्स में है, लेकिन मेरे जो ऑप्शंस हैं वो पी और क्यू के टर्म्स में नहीं है। इसका मतलब पक्की बात है कि ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो पी पे भी डिपेंड नहीं करेगा और क्यू के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी मज़दूरी करने से बचूँगा और मैं पी को 0 ले लूँगा और क्यू को 0 ले लूँगा। तू चाहे तो कुछ और भी ले सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली बहुत ही सिंपल हो जाएगी। 2, 4, 6, 2, 6, 12, 8 सॉरी 2 8 20 और जब तू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेगा तो तेरे को 8 मिलेगा और अगर तू यहाँ पे डालेगा तो इट विल बिकम 2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ बी मिल गया। इस क्वांटिटी का आंसर कितना आ जाएगा मेरी जान? एडजॉइंट ऑफ बी जो कि मुझे निकालना था, इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ बी टू द पावर 4 और तेरे को यहाँ पे ये डालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो इट विल बिकम 3 टू द पावर 12 और 8 को लिख सकता है 2 क्यूब और 2 क्यूब की पावर 4 इट विल नथिंग बट 3 2 की पावर 12 बन जाएगा, राइट? तू 8 को 2 की पावर 3 लिखेगा और जब इसकी पावर 4 करेगा तो इट विल बिकम 2 की पावर 12 व्हिच इज़ नथिंग बट 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n और अगर तू यहाँ से कंपेयर करेगा तो m की वैल्यू 12 और n की वैल्यू 12 तो m प्लस n तुम्हारा 24 हो जाएगा व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन बी। और इस तरह से इस क्वेश्चन को तू 50 से 40 सेकंड में करके आगे निकल सकता है। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए और ऐसे और भी हैक को जानने के लिए तू चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर और प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर।